खान साहब को कहा कि अब मुझे लगता है कि आप अर्तुगरुल थे जो पहाड़ से घोड़े पे उतरे और हम साथ बमसी शमसी थे और हमें भी पता नहीं था कि असल एलिफेंट कमरे में कौन है। हमें यही लगा कि हम ही वजीर बशीर है, सारी कहानी हमारी है। आपने भी पाकिस्तान के लिए बड़े खुले फैसले किए जब जहां आपका दिल किया एब्सोल्युटली नॉट। जब वो एब्सोल्युटली नॉट का इंटरव्यू हुआ तो मैं कैमरा के पीछे बैठा था क्योंकि उस जर्नलिस्ट को मैं डील कर रहा था और मेरा काम था उनकी मीडिया को देखना। तो मैं कैमरा के बिल्कुल पीछे, खान साहब बैठे हुए कैमरा के पीछे बैठा हुआ। तो जब उसने सवाल किया तो मेरे दिमाग में था कि आप खान साहब ये जवाब देंगे कि अभी अमेरिका ने मांगे नहीं है, जब मांगेंगे तो देखेंगे। आप सबके जहन में भी यही यार एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए। तो मेरे दिमाग में भी यही था कि यार जब मांगेंगे तो देखेंगे। और एकदम मेरे कानों में सन्नाटे हुई आवाज आई एब्सोल्युटली नॉट। और मैंने कहा, मैंने दिल में उसी टाइम कहा मारे गए। खैर इंटरव्यू खत्म हुआ। इंटरव्यू एक ऐसी जगह, अच्छा आपको लग रहा होगा बड़ा फैंसी सा सेट था, खान साहब पैसे नहीं खर्च करने देते थे। ये मैं आपको मजाक में नहीं बता रहा, बिल्कुल पैसे नहीं खर्च करने देते थे। बस में अगर ये सेट है, इसके पीछे फैब्रिक लगवाना है सस्ते पर्दे का, तो वो भी वो इजाजत नहीं देंगे आपको। तो वो इंटरव्यू की ना मैं ऐसी जगह ढूंढता होता था। मतलब मैंने आपको कहा ना बमसी शमसी थे, मेरा मीडिया से कभी लेना देना था, मैं लीडरशिप का प्रोफेसर था। तो मैंने ये उनके स्पोक्सपर्सन के तौर पर सीखा कि बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, लाइट का होना चाहिए। तो सारे कोर्सेज मैंने यूट्यूब के थ्रू किए। तो यू कैन इमेजिन ही वाज नॉट रेडी टू हायर अ पर्सन जो प्रोफेशनल हो, जो ये काम करके दे और उसके पैसे ले, बिकॉज वो कहते थे इससे आपका जो एक्सचेकर का पैसा लगना है। तो मुझे कहते खुद ही सीख लो, ये कौन सा मुश्किल काम है। तो आपने देखा फिर मेरे वक्त में मैंने कुछ अमेरिका की नकल मारी, कुछ फ्रांस की मारी, अब पीछे बैकग्राउंड चेंज किया, वो मैं पिंडी गया, अपनी जेब से कपड़ा खरीद के लाया, वो पर्दे का वो लगाया पीछे, उसके बाद झंडे लगाए मल्टीपल। मैंने देखा ये फ्रांस का प्रेसिडेंट ऐसे बोलता है, अमेरिकी प्रेसिडेंट ऐसे बोलता है, तो हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो वो थोड़ी सी मैंने उर्दुबान का कोई सेटअप थोड़ा सा देखा, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इम्प्रूव किया। वरना तो वो आपको पता है पाकिस्तान में किसी के भी दफ्तर में जाएं, मेज के ऊपर ग्रीन कपड़ा है और कुर्सी के पीछे तौलिया है। काम चला। तो मैंने जब हम वॉक करके उनके चैम्बर में जा रहे थे तो ये हमारी रूटीन थी कि उनके इंटरव्यू के बाद मैंने पॉइंट्स लिखे होते थे, जो भी कोई मैंने उनको अपनी फीडबैक देनी वो मैं देता था। वी वॉक टुवर्ड्स हिज चैम्बर। सो बाय वॉकिंग मैंने थोड़ा सा विस्पर करते हुए, क्योंकि साथ ही दूसरे लोग भी वॉक कर रहे थे, मिलिट्री सेक्रेटरी और साथ, तो मैंने विस्पर करते हुए कान में कहा कि आपने कुछ ज्यादा नहीं कह दिया। मुझे कहते हैं किस चीज के ऊपर? मैंने कहा ये एब्सोल्युटली नॉट। तो आगे से मुझे गुस्से से देख कहते क्या कहता? मैंने कहा आप कहते जब मांगेंगे तो देखेंगे। तो मुझे कहते हैं कि तुम अमेरिका में 14-15 साल रहे हो, अमेरिका ने पाकिस्तान को किस चीज पे एक्यूज किया है सबसे ज्यादा? मैंने थोड़ा सोच के कहा कि उन्होंने कहा आप डबल गेम करते हैं, झूठ बोलते हैं, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। तो कहते हैं यू वांट मी टू डू द सेम अगेन? तो उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान पे हमले में हम पार्टनर नहीं बनना चाहते। हमारे लिए मसला होता है 80,000 लोग हम पहले शहीद करा बैठे हैं, हमारी यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये सवाल तुम्हें लगता है कि ऐसे ही पूछ दिया गया है? इसके पीछे बैकग्राउंड है। और अगर आज मैं इसका गोल जवाब दूंगा तो फिर अगली दफा फॉर्मल शायद रिक्वायरमेंट भी आ जाए, और फिर जब मैं कहूंगा हम दे देंगे और फिर हम नहीं देंगे तो अमेरिका यूज करेगा डबल रोल का। और या मैं दे दूंगा और अपनी कौम से झूठ बोलूंगा तो एक रास्ता खुल जाएगा झूठ बोलने का। तो मैंने किसी एरोगेंस में एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा, मैंने अपनी मजबूरी में एब्सोल्युटली नॉट कहा है। जिंदाबाद।
इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, इसलिए भी सुनाई है कि आपके बहुत सारों के दिल में भी ये सवाल था कि एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा था, ना कहते। टेलीविजन पर आकर कहीं पर मैंने अपने ऑडियंस पे बात नहीं की, जो कुछ हुआ मैं करना नहीं चाहता था। मुझे पता था सच जो है वो रे ऑफ लाइट की तरह होता है, वो खुद ही सामने आता है। मुझे दोपहर के 1 बजे के करीब पकड़ा गया, शाम 5 बजे तक मेरे ऊपर 2 सेशन बदतरीन तशद्दुद के हो चुके थे। ये मेरा जॉ टूट चुका था उस वक्त तक। 2 सेशन के बाद मुझे अजान की आवाज आई। मैंने उससे पूछा कौन सी अजान है, मुझे अब याद नहीं उसने असर की कहा या मगरिब की कहा। तो मैंने 10 मुहर्रम का दिन था, मैंने उसे कहा, वो जो भी साहब थे, मैंने उन्हें कहा कि मैंने सुबह से पानी नहीं पिया, 10 मुहर्रम है, अभी तक अवाम आली मकाम जो है वो शहीद हो चुके थे, पानी खुल चुका था, मुझे पानी का गिलास हो गया। 36 घंटे मुझे पहले पानी नहीं दिया गया, 10 दिन तक मुझे शावर नहीं लेने दिया गया, किसी शख्स से मिलने नहीं दिया गया, कपड़े नहीं दिए गए। मुझे जिस हवालात के अंदर, या मैं आज पहली दफा अपनी ऑडियंस पे बात कर रहा हूं क्योंकि अब मैं कर सकता हूं, आई एम ओवर विद इट। मुझे जब उस हवालात में फेंका गया ले जाके, तो थोड़ी देर के बाद एक शख्स आया, मैं ना बैठ सकता था ना खड़ा हो सकता था क्योंकि मुझे बहुत चोटें थी, बहुत मार पड़ी हुई, और दर्द ज्यादा महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि सुन्न हुआ था जिसको। तो मैं जब उस हवालात में मुझे फेंका गया तो नीचे एक प्लास्टिक की चटाई थी जिसके ऊपर कुछ पुरानी कोई हड्डियां, कीड़ियां, छोटी छोटी, कोई बड़े को सांप नहीं थे, ऐसे मैं ड्रामेटाइज उसे करूं, लेकिन कीड़ियां, गंध उसके ऊपर फिर रहा, बू आ रही थी उसमें से, मुझे अपने आप में से भी स्मेल आ रही थी क्योंकि मुझे ये पहला दिन था, सोचिए मैं 9 दिन नहीं मुझे शावर और कपड़े चेंज करने दिए। सो वो एक शख्स आया, उसने कहा सफाई करनी है, चटाई चाहिए, वो जो गंदी वाली चटाई। मैंने भी सोचा कि बहुत गंदी है, इन्होंने सफाई करनी होगी, तो उसने मुझे पकड़ के उठाया, साइड पे किया, वो चटाई ले गया, उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। वो बुनियादी तौर पर फरमाइश आई थी, जिनकी आई थी मैं उनका नाम ले सकता हूं, लेकिन आपको नंगा करने से मेरा अपना पेट नंगा होता है, मैं क्या करूं। आपसे हमने सारे 75 साल मोहब्बत की है। एक सेकंड मुझे बात करनी है। आपसे हमने सारे 75 साल मोहब्बत की है, आपसे हमें अब भी मोहब्बत करनी पड़नी है, मजबूरी है, ये रिश्ता मजबूरी का है, कातलों से नहीं। और एक सेकंड मैंने आपको कहा मुझे बात करने दीजिए। आपसे हमें अब भी मोहब्बत करनी पड़नी, हम आप भी आपसे मोहब्बत करते हैं, याद रखिए, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि कहां तक जाना है। फिर मेरी तस्वीरें खींची गई, वो जो रिलीज की गई थी, मकसद 2 थे। आपको डराया जाए कि आप जैसे लोगों जब सियासत में आएंगे तो आपके साथ क्या किया जाएगा। आपको कभी राणा सनाउल्लाह की तस्वीर नहीं आई होगी, आपको कभी किसी गुंडे बदमाश की तस्वीर नहीं आई होगी। हाँ, लेकिन एक गांव के लड़के की जो मिडिल क्लास से उठा, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बना, जो उस ब्राह्मण कल्चर का हिस्सा नहीं था, शूद्र था, उसने सोचा कि मैं उसका हिस्सा हूं, तो उसको उन्होंने एक इबरत का निशान बना के पेश करना था। ये कल्चर है। अब मैं फास्ट फॉरवर्ड आगे जाता हूं कि मकसद क्या है सबसे। आप अक्सर पूछते हैं आगे क्या होगा, इमरान खान क्या करेगा। इमरान खान अपने हिस्से का काम कर चुका है, he has already done it। उसने अब और कुछ नहीं, ना भी करे तो वो अपना हिस्सा कर चुके। क्या कर चुके हैं इमरान खान? इमरान खान औरतों को वापस पॉलिटिक्स में ला चुके, बैठी हुई हैं बहुत सारी। अभी आपने 2 मिनट की वीडियो देखी, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इमरान खान का।
इमरान खान एजुकेटेड लॉट जो पॉलिटिक्स को आउटसोर्स कर चुके थे राणा सनाउल्लाह जैसे लोगों के पास, उनको वापस ला चुके। मैं बस 1 मिनट में खत्म करूंगा, वही के 15 मिनट फिर मैंने देने हैं। इमरान खान आउटसोर्स करने वालों को यह बता चुका है कि नहीं एजुकेशन क्लास वापस आएगी। मिडिल क्लास को इमरान खान वापस ला चुका है पॉलिटिक्स के अंदर। इमरान खान आपको वापस ला चुका है पॉलिटिक्स के अंदर। आप सब याद रखिए, आपने जो डिसऑन कर दिया था पाकिस्तान को, कई सना सफीना के मामले में तो आपने डिसऑन नहीं किया था, ऐलान और दूसरी चीजों में आपने डिसऑन नहीं किया था, लेकिन बाकी चीजों में कर दिया था। वापस अब आपको मजबूरन ओन करना पड़ रहा है। आपको इबरत नजर आई अपनी अगली नस्लों के लिए कि अगर आपने डिसऑन कर दिया। तो मैं आखिरी पैगाम आपको दूंगा, आपने 2-2, 3-3 मिलियन डॉलर इकट्ठे कर लिए, काफी हैं, ज्यादा। जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने अपनी फैमिली को बताया कि जिस दिन मैं 40 साल का होऊंगा, आई विल टेक रिटायरमेंट फ्रॉम हियर एंड आई गो बैक एंड सर्व पाकिस्तान। क्योंकि मेरे पास 8-10 हजार डॉलर आना शुरू हो गए मेरी इन्वेस्टमेंट्स के साथ। मेरे लिए काफी है, मैंने क्या करना है, मरना है इतने पैसों से। आपने क्या करना है, किस चीज का फिक्र है आपको? आपको अपने बच्चों की फिक्र है। आप कहते हैं पाकिस्तान टूटा हुआ है, ठीक है, मीन सिस्टम ब्रोकन है। एक ब्रोकन सिस्टम ने पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आपको प्रोड्यूस किया और आपने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स के वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स के साथ कंपीट करके इज्जत से अपना मकाम बनाया यहां पर। तो अगर एक ब्रोकन सिस्टम आपको प्रोड्यूस कर सकता है तो आपके बच्चे तो बहुत बेहतर सिचुएशन में है, वो तो बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो मत डरिए अपने बच्चों के लिए, मत इतना पैसा इकट्ठा कीजिए उनके लिए, और फिलैंथ्रोपी करके जाली दिल को तसल्ली मत दीजिए। पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होइए, असल कंट्रीब्यूशन करना है अपने अपने इलाके में। 10-10, 20-20 डॉक्टर इकट्ठे होइए। मुल्तान के डॉक्टर एक जगह इकट्ठे हों, फैसलाबाद की एक जगह इकट्ठे हों, और वो ये कहें कि हमने वहां एक एजुकेटेड लड़के को असेंबली में भेजना है। उस बच्चे को बताएं, जिंदाबाद, उस बच्चे को बताएं कि तुम्हारे पीछे सारा पैसा हम डालेंगे, तुमने इलेक्शन की फिक्र नहीं करनी, तुमने बड़े टायरों वाली गाड़ी गांव में कहते हैं जिसपे इलेक्शन लड़ना, लैंड क्रूजर, तुमने उसकी फिक्र नहीं करनी, वो तुम्हें हम देंगे। तुमने करप्शन नहीं करनी, तुमने पाकिस्तान के नजरिए से नहीं फिरना, हम तुम्हें असेंबली में, अगर आपने 10 लोग असेंबली में भेज दिए, सिर्फ 10 लोग, मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं आपको बताने को, सिर्फ 10 लोग अगर आपने असेंबली में भेज दिए तो आप यकीन कीजिए पाकिस्तान में आपको इनकलाब आता हुआ नजर आएगा। इमरान खान ने सिर्फ अभी 8-10 मिडिल क्लास के लोग अपनी कैबिनेट में डाले थे। आप जरा चेंज देखिए, आज आपको मुराद सईद नजर आता है, जरताज गुल नजर आती है, मोहम्मद अली। आप गलत जगह इन्वेस्ट मत कीजिए, मत दिल को तसल्लियां दीजिए ये फिलैंथ्रोपी करके वहां पर कि इससे बहुत बड़ी चेंज आ जानी है। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, बिल्कुल होगा। असल जगह पर इन्वेस्ट कीजिए, क्रिमिनल्स को तोड़िए, इस पूरे सिस्टम को तोड़िए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। आज पाकिस्तान के अंदर सब कुछ है और कुछ नहीं है। एक आखिरी बात सुना के इजाजत चाहता हूं। बहुत छोटा जहाज था हमारा, 2 सीटर। ये इसलिए सुनाने लगा कि आप उनसे अक्सर सवाल पूछते आगे क्या होगा, अगर खान साहब को कुछ हो गया तो क्या होगा, तो मैं इसका जवाब आपको देने लगा। हम दोनों थे जहाज में, मैं और खान साहब। जहाज इतनी ज्यादा ट्रबल का एरिया था कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि उसके विंग्स टूट जाएंगे। नॉर्मली 1 मिनट का होता है, 2 मिनट का होता है, इट वॉज गुड 10 मिनट्स। और एक टाइम पे मुझे लगा कि वी आर डन, वी वोंट मेक इट। तो मैंने खान साहब से पूछा, क्योंकि वो और जितना प्रेशर होता है उतने काम हो जाते हैं, उतने उनको कोई जोक याद आ रहा होता है या उनको कोई और बात याद आ रही है।
तो मैंने उनसे पूछा कि खान साहब इफ टुडे वी डू नॉट मेक इट, तो आपने कुछ सोचा है पीटीआई को कौन रन करेगा, पाकिस्तान का क्या बनेगा, तो व्हाट आर योर थॉट्स? तो मुझे देख के कहते हैं कि आर यू क्रेजी, मैं मरने के बाद इन चीजों की फिक्र करूंगा? मैं अल्लाह के सामने अपना जवाब दूंगा, तुम लोग देखना कि बचे हुए मैं अपनी जिंदगी तक एफर्ट कर सकता हूँ जितनी कर सकता हूँ। तो जब आप मुझसे ये पूछते हैं कि अगर इमरान खान साहब, अल्लाह ना करे हमको कभी भी कुछ हो, लेकिन अगर हो गया तो क्या बनेगा, तो इमरान खान डजंट थिंक इट, ही थिंक फॉर द डे। और बहुत सारे लोग कहते हैं वो अब्रप्टली फैसले करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो अब्रप्टली फैसले करते तो वो बाजवा साहब की अब्यूज को 3.5 साल बर्दाश्त कर पाते, उसके बावजूद एक गवर्नमेंट को रन कर पाते 3.5 साल तक, जब पहले दिन डिसीजन हो गया था उनको घर भेजने का। ये बहुत लोग कहते हैं आर्मी लेके आई है, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट उसके ऊपर बेट लगाती है जो जीतने वाला घोड़ा होता है। 2018 में जब ये नजर आ रहा था कि इमरान खान जीत रहा है, तो उसके अंदर अपने घोड़े दौड़ाए गए थे, उसके साथ उसको कहा गया था हम तुम्हारे साथ हैं, हम दौड़ा रहे हैं घोड़े तुम्हारे साथ। उसको ये फीलिंग दी गई थी, और फिर इलेक्शन में उससे 35 सीटें छीनी गई ताकि उसे कंट्रोल में रखा जाए। याद कीजिए 2019 के नवंबर में नवाज शरीफ बाहर चला गया था, 2019 के अप्रैल में उसके प्लेटलेट्स नीचे चले गए थे। इसका मतलब है 4-5 महीने पहले प्लानिंग हो गई थी। इसका मतलब इमरान खान सीट पे बैठा ही था तो प्लानिंग हो गई थी। दुनिया को कोरोना ने डुबोया, हमें कोरोना ने बचाया। जिंदाबाद। कोरोना ना आता तो इमरान खान को तो पहले फारिग कर देना था। इस सिस्टम को इमरान खान या आप जैसा शख्स नहीं चाहिए। आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप महंगी शॉपिंग कर सकते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप गवर्नेंस में हिस्सा मांगेंगे तो आपको नंगा करके आपको जूते मारे जाएंगे। आप सब अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, होप मत हारिए। हम सब ने अपने अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन करना है। और आखिर पर जो ताकतवर हल्के हैं, मैं उनको दोबारा कहना चाहता हूं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। इस सब के बावजूद खामोश होकर बात सुनिए, मैं अपना वर्जन दूंगा और बगैर किसी बेईमानी के दूंगा। आप इंसाफ, अल्लाह ने कुरान में कहा किसी से इतनी नफरत मत करो कि इंसाफ ना कर सको। आपके असल नजरिए का टेस्ट होता ही तब है जब आप पे खुद मुसीबत गिरती है, तो आप फिर भी अगले बंदे को बदला ना लो अपनी जाती बात का। हजरत अली के मुंह पर किसी ने लड़ाई करते हुए वापस स्पिट कर दिया था, उन्होंने उसको उस टाइम माफ दिया था कि अब मेरा जाती गुस्सा आ जाए। तो मैं पूरे दिल से कह रहा हूं, हम आपसे पहले भी मोहब्बत करते थे, हम आपसे अब भी मोहब्बत करते हैं, खुदा की कसम करते हैं। जाने दीजिए आपका, पाकिस्तान का, हमारा बहुत नुकसान हो गया। रीथिंक, लेट्स वर्क टुगेदर। थैंक यू सो मच।